everyone. So finally we Hi Sanjana, how are you? Thank you, Gunjan. We love you too. Let people join. Hello Bhabhi, how are you? Hi Dee. Hi Aryan. Hello everyone. Good evening. How are you all? Hi Nancy Dee. Very good Bhabhi. Let people join. We'll start the session. Hope we all know what is the session about for today. Myth, facts, and superstitions. We are here to know the reasons behind them. Let people join. हम आज फिर 5 मिनट जल्दी आ गए. Let others join. So guys, any myths? आप लोगों के क्वेश्चंस थे बहुत सारे. आई कैन सी पीपल जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे. मिथ्स है या फैक्ट है? किससे, कौन से फर्स्ट मिथ से स्टार्ट करें? People are joining now. Hello, prettiest Navya. So guys, let me start with the first myth, fact or a superstition. That is, साउथ फेसिंग मकान नहीं होना चाहिए. वास्तु से रिलेटेड भी है ये. Who all think this?
साउथ फेसिंग मकान नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा है? कम ऑन गाइस, प्लीज रिप्लाई। Okay, no reply yet. Anyone who thinks साउथ फेसिंग मकान नहीं होना चाहिए, या जिसने ये पूछा है वही बता दो क्यों नहीं होना चाहिए। आई गेस उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया। नो नॉलेज अबाउट वास्तु। ओके गाइस, सारी डायरेक्शंस ठीक होती हैं। यू नीड टू कंसंट्रेट अपॉन द एंट्रीज। डायरेक्शंस कोई भी बुरी नहीं होती है। आपको मेन जो कंसंट्रेट करना चाहिए, एक तो वो एंट्रीज पे करना चाहिए। एंट्रीज सही और गलत हो सकती हैं, जहाँ से हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव जो वाइब्स आती हैं वो डिपेंड करती हैं कि एंट्रीज सही हैं या गलत हैं। एंट्रीज के मीनिंग होते हैं, यस होते हैं, बट डायरेक्शंस सारी सही होती हैं। घर का या शॉप का या शोरूम का या कोई भी इंडस्ट्री का वास्तु डिपेंड करता है, वो सबसे ज़्यादा सही होना चाहिए। वास्तु अगर आपका सही है तो कोई भी डायरेक्शन हो, प्लस टी पॉइंट नहीं होना चाहिए साउथ का। यस, टी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वास्तु ठीक होना चाहिए और टी पॉइंट साउथ का नहीं होना चाहिए, तो साउथ की डायरेक्शन आपको हार्म नहीं करेगी। बट येस, आई हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स। मैं लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि एंट्रीज पे फोकस करो। आपके घर की एंट्री कहाँ से हो रही है, इट इज़ फ्रॉम साउथ, इट इज़ फ्रॉम वेस्ट, इट इज़ फ्रॉम ईस्ट, ये डिपेंड करता है। एंट्रीज पे फोकस करना चाहिए। साउथ फेसिंग मकान, क्या लोग साउथ फेसिंग वाली फिर सारी खाली रह जाएंगी? नहीं, वास्तु घर का बहुत बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एक वास्तु आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज ला सकता है। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इनर प्लेसमेंट्स ऑफ द रूम्स एंड ऑल दैट। सो पीपल आर ज्वाइनिंग धीरे धीरे। आज सारे लेट हो गए। Live video was paused. Moving towards the second myth. चलें आगे। काली बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं चलना चाहिए। कैट क्रॉस्ड द रोड, इट्स अ बैड लक। कौन कौन सोचता है? आई एम श्योर बहुत लोगों के घर में ये चीज़ फॉलो होती है। ब्लैक कैट अगर रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए। एनी रीजंस फॉर दिस, और जस्ट आपने सुना तो फॉलो कर लिया? गाइस, कोई रिप्लाई करेगा? प्लीज मेक इट इंटरेस्टिंग। एनी रीजन फॉर ब्लैक कैट रास्ता काट जाए तो क्यों बैड लक होता है? ओके, नो रिप्लाई। पहले के टाइम में क्या होता था, रोड्स वेल मेंटेन नहीं थी। कहते हैं अच्छा नहीं होता, बट डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। यस, आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स मेनी पीपल बट डोंट नो द फैक्ट अबाउट इट। ओके, पहले के टाइम में क्या होता था, रोड्स वेल मैनेज नहीं होती थी। लोगों के जंगल में ही घर होते थे, जंगली जानवर सारे आसपास रहते थे। रात के टाइम में कोई किसी को नहीं पता, लाइट्स होती नहीं थी। एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन, काम नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये लगता था, कोई जो पहले के लोग होते थे, कोई भी जंगली जानवर रास्ता काट जाता था तो वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रुक जाते थे। लेट द अदर पर्सन, सामने से जो आ रहा है उसको जाने दो। अगर
वो चला जाता, वो सेफ है तो हम आगे से चले जाएंगे। ये एक रीज़न होता था कि क्यों जानवरों के रास्ता काटने से लोग डरते थे कि हमें कोई हार्म ना कर दे। एंड ब्लैक कैट्स जो थी वो इजिप्शियंस उनको बैड लक मानते थे, वो इंडियंस ने सुना एंड ब्लैक कैट्स और अपने इस एंशियंट सोच को उन्होंने लिंक कर दिया। बट अब रोड्स बन गई हैं, रोड्स पे लाइट्स भी ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल हैं। कैट अपने रास्ते जा रही है, आप अपने रास्ते जाओ, इट्स नॉट अ बैड ओमेन। कोई ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनते हैं, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग रुक जाते थे कि सामने वाला आए, उसको थोड़ी पता है कि हम लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो इस वजह से ताकि लेट हिम और हर गो, तब हम जाएंगे, दैट मीन्स वी आर सेफ। हाय सलोनी, हाउ आर यू? होप आपके माइंड से ये मिथ निकला। वी आर जस्ट फॉलोइंग द मिथ। यस, इट्स अ मिथ। जो लोग कैट्स घर में, कैट को लक्ष्मी माता का रूप भी मैंने सुना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ, कैट को लक्ष्मी माता का रूप भी माना जाता है, मैंने ये बहुत जगह सुना है। आई एम नॉट श्योर, नो कमेंट ऑन इट। बट काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो बैड लक है? नो, इट्स नॉट अ पॉइंट। बेचारी अपने रास्ते जा रही थी। Guys, I cannot let you in the session. आप मेरे पास रिक्वेस्ट भेज रहे हो। येस, आई विल बी कंडक्टिंग अनदर सेशन ऑन दिस कमिंग फ्राइडे, जिसमें मैं आप सबको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दूंगी। प्लीज़ अपने अपने एक्सपीरियंस, जो भी आपने टायरों में, वास्तु में, जो जो आपने फेस किए हैं, जो रिजल्ट्स आपने देखे हैं, please feel free to share it at that time. I'll invite you as well. Coming to the third myth, fact or a superstition, we are here to लेट यू नो द रीज़न बिहाइंड इट। दूध उबल जाता है, बाहर आ जाता है, गिर जाता है, तो ये एक इनऑस्पिशियस माना जाता है। किसने सुना है दूध उबल के बाहर गिरना नहीं चाहिए? पहले के टाइम में क्या होता था, वेस्टेज लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे, किसी भी चीज़ को बहुत फोकस करके वो यूज़ करते थे, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पानी हो, संभल के यूज़ करते थे। दूध उबल के बाहर आ जाए, दैट इज़ अ कंप्लीट वेस्टेज, इसीलिए लोग थोड़ा सा ध्यान से रखना चाहते थे। तो उन्होंने ये बात कह दी कि दूध उबल के बाहर आना अच्छा नहीं होता है, ऑब्वियसली वेस्टेज होती है। प्लस दूध को चंद्र का भी एक रूप माना गया है, तो लोग ये सोचते थे कि अगर दूध की वेस्टेज है, चंद्र की वेस्टेज है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमारे घर में कलेश हो सकते हैं, कुछ भी, इससे भी लोग लिंक करते थे। बट हाँ प्लीज़, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, बट हाँ प्लीज़ ध्यान से रहें। ये नहीं है कि अगर मैंने ये बोल दिया कि ये कोई इनऑस्पिशियस चीज़ नहीं है तो दूध को उबलने दें, नहीं। वेस्टेज तो हर चीज़ की गलत है। माँ अन्नपूर्णा का रूप होती है हर खाने की चीज़, तो हमें किसी भी खाने की चीज़ की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ ध्यान से चीज़ों को संभाल के यूज़ करें, चाहे वो पानी है, चाहे वो दूध है, या वो कोई भी चीज़ है। मैं भी बचपन से सुनती आ रही हूँ, बट देन रिसर्च वाला दिमाग है, तो मैंने इस पर सोचा। इट वॉज अ डीप थॉट। अगेन आई हैड अ क्वेश्चन, दूध फट जाता है, दूध फट जाता है तो अच्छा नहीं होता। अगेन दूध फटना, दैट इज दूध चंद्र का एक रूप माना जाता है। दूध फटना इज इक्विवेलेंट टू शांति भंग होना, चाहे वो घर की हो, चाहे वो हमारे माइंड की हो, तो वो शांति से लिंक करते थे। वैसे भी आजकल जिनके घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई देखी जाती है, हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि घर में पनीर बना के ना यूज़ करें, इंस्टेड बाहर से आउटसोर्स कर लो। क्यों अपने घर की शांति भंग करनी है?
चंद्र का रूप माना जाता है। दूध चंद्र हमारे घर की शांति का प्रतीक होता है, वो इसीलिए हम उसको दूध फटने को शांति भंग से लिंक करते हैं। हेलो क्रिएटेड आर्ट्स। पीपल यूज टू हैव वेरी डीप थॉट्स एट दैट टाइम। पुराने टाइम के, पुराने ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा सोचते थे, हर चीज़ बहुत संभल के करते थे, बहुत सोच के करते थे। उनके हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, हमें वो रीज़न पता नहीं है, बट हम उसी को लेके एक मिथ बना दिया है, हमने उसको एक डर बना दिया है जो आज हम अपने घर में लेके चल रहे हैं। बट दे हैड अ रीज़न फॉर इट। A girl should not be allowed to do certain things, to go in temple while she is on periods. पहले के टाइम में सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होते थे और मंदिर घरों में नहीं होते थे। जब भी पीरियड्स पर लेडीज़ होती थी वो दूर तक चल के नहीं जा सकती थी, इसलिए उनको कहा जाता था कि आप घर में रेस्ट करो, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा जाना। घरों में टेंपल नहीं होते थे। किचन, अगर किचन में जाना है तो पानी दूर से भर के लाना पड़ेगा। तो इट वॉज नॉट एडवाइजेबल फॉर द वुमेन एट दैट टाइम कि आप ये सब करो, इट विल हार्म योर हेल्थ। इंस्टेड इसको मिथ बना दिया गया कि इस टाइम पे लड़कियां प्योर नहीं होती हैं या कुछ भी, हमें लड़कियों को मंदिर नहीं जाने देना चाहिए। नो रीज़न फॉर इट, इट्स अ साइंस। जो हम लोग पीरियड्स आते हैं गर्ल्स के, ये साइंस है, हमें इसको एक साइंटिफिक ही डील करना चाहिए। इंस्टेड इसको मिथ मान लें कि हमें नहीं, गर्ल्स को मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए, किचन में नहीं जाने देना चाहिए, सर्टेन चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। नो, पहले के टाइम में और अब के टाइम में प्रिविलेजेस में बहुत फ़र्क है। वो आप प्रिविलेजेस तो अपना रहे हो, बट अपने दिमाग से वो पुरानी सोच नहीं निकाल रहे हो। Shall we proceed further? I had many queries about this. Non-veg, meat या अल्कोहल certain days पे consume नहीं करना चाहिए. That was really deep. Yes, that was. But लोगों को समझ भी आना चाहिए कि ये deep है तो इसका reason ये है। हाँ, नज़र लगना सर मैं अभी डिस्कस करूँगी इस चीज़ को। पहले मैं आपका ये थॉट जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा था उसको मैं क्लियर करूँ। पहले के टाइम में और अब के टाइम में देखो बहुत फ़र्क है। पहले के टाइम में जो लोग नॉनवेज खाते थे वो वर्कआउट भी प्रॉपर करते थे, तो वो नॉनवेज डेज वो करके बांट के खाते थे कि इस दिन खाएंगे, इस दिन हम लोग अपने स्टमक को क्लिनज होने का वो देंगे, मौका देंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हैवी गिना जाता था। एक नॉनवेज डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा उस टाइम पे ठीक होता था, आजकल नहीं है। इसीलिए अब कुछ सर्टेन डेज ऐसे लोगों ने बना दी। उस टाइम पे भी देखो हर दिन भगवान का दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर तो किसी दिन भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये सोच के खाते हो कि इस दिन खाना चाहिए और इस दिन नहीं खाना चाहिए, ये इट्स कंप्लीट ऑन यू। आप जिसको मानते हो, आप उस आपकी सुपरस्टिशंस, आपकी फेथ, आपका मिथ जो भी है, आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है। बट डोंट ओवर थिंक ऑफ इट। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि पहले के टाइम में लोग सोचते थे कि हम अपनी स्टमक को क्लिंस होने का मौका दें, कि आज के दिन हम नहीं खाते, थोड़ा लाइट कर लेते हैं अपना खाना, तो उन्होंने डेज डिवाइड कर लिए, नथिंग एल्स। मीट कब कब कंज्यूम करना चाहिए, सी इट्स अ कंप्लीट टेक ऑन यू, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहती मीट कंज्यूम करना इज़ गुड, मैं नहीं कहती नॉनवेज कंज्यूम करना इज़ बैड।
इट्स अ कंप्लीट योर टेक कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए. बट सेइंग इट कि मंगलवार गुरुवार और शनिवार नहीं करना चाहिए, नहीं. फ्राइडे भी भगवान का दिन होता है, संडे भी भगवान का दिन होता है, वेडनेसडे भी भगवान का दिन होता है और सोमवार मंडे भी भगवान का दिन होता है. इट्स ऑन यू कि आप कब करना चाहते हो और कब नहीं करना चाहते हो. नेक्स्ट इज नज़र लगना. यस, मुझसे अभी ही पूछा गया कि नज़र लगना होता है या नहीं होता, ये मुझसे पूछा गया था. बट यस, नज़र लगना होता है, नज़र लगती है. सी वी ऑल हैव अ ऑरा अराउंड अस. ऑरा पे हमारे लोगों की नेगेटिव जो सोच है, जो नज़र है, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आके ऑरा कैच कर लेता है बहुत जल्दी. हम उस ऑरा को क्लिंस करते हैं, चाहे वो हम मिर्च से कर रहे हैं, चाहे वो हम नमक से कर रहे हैं, चाहे वो हम स्मजिंग से कर रहे हैं, चाहे वो हम किसी चीज़ से भी कर रहे हैं. ऑरा को क्लिंस करने के लिए कर रहे हैं. हर चीज़ का पर्पस अलग अलग होता है कि हम मिर्चों से क्यों कर रहे हैं, हम नमक से क्यों कर रहे हैं. इसका पर्पस एक अलग अलग है. बट हाँ, नज़र लगती है. नज़र कैसे लगती है कि किसी की हमारे लिए जेलिसी है, जेलिसी की भावना है, या हम किसी ऐसी जगह गए जहाँ हमें ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हुआ, जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा जाना, या जहाँ सामने वाले की वाइब्रेशन हमारे लिए अच्छी नहीं थी, वो हमारे ऑरा ने एब्जॉर्ब कर ली. हमारा ऑरा नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव बहुत देर से. और हमें अपने ऑरा को क्लिंस रखना चाहिए. ऑरा क्लिंस रहेगा तो हमें टेंशन्स कम होंगी, डिप्रेशंस कम होंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिजीज़ेज हमारी जो क्रॉनिक इलनेस है, जितनी भी ऐसी डिजीज़ेज हैं जो हमारी टेंशन्स की वजह से आ रही हैं, वो कम आएंगी. अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है तो प्लीज़ उसी टाइम अपना ऑरा क्लिंस करो. डू स्मज, कुछ भी स्मज करो अपने आप को या अपने अराउंड स्मज करो. नमक से नज़र उतारनी है, नमक से नज़र उतारो. एनीथिंग. नज़र लगती है, डेफिनेटली लगती है. नज़र उतारनी बहुत ज़रूरी होती है. अदरवाइज़ हमारे ऊपर अगर ये चीज़ बैठ गई तो हमें ही नुकसान देगी, किसी और का नुकसान नहीं है. जिसकी जेलेसी हमारे लिए है उसका नुकसान नहीं है, ये नुकसान हमारा ही है. कोशिश करो कि खुद को जितनी नज़र लगे उससे बचाओ. मैं ये नहीं कहती कि मैं इस चीज़ को फोकस कर रही हूँ कि ये ज़रूरी है या ये है. बट अपने आप को सेफ रखो, अपनी डिप्रेशन को दूर रखो अपने आप से, जो आजकल बहुत मेजर बीमारी चल रही है, डिप्रेशन. लोग इसकी मेडिकेशंस ले रहे हैं. इंस्टेड इसको हेल्दी तरीके से ठीक करो, मेडिटेशन से ठीक करो इंस्टेड ऑफ मेडिकेशंस. मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ऑरा बहुत प्योर कर सकती है. प्लीज़ मेडिटेट, मेडिटेट, मेडिटेट. ये आपको नज़र से भी बचाएगा. So the next was bath after crimination. क्रिमिनेशन के बाद क्यों लोग कहते हैं कि नहा लेना चाहिए, और आजकल लोग नहाते नहीं हैं, सिर्फ फेस वॉश या हैंड्स वॉश कर लेते हैं. आजकल अपने ट्रेंड, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग ट्रेंड बदल रहे हैं. अर्लियर पीपल डोंट यूज टू हैव द वैक्सीनेशंस. मतलब पहले के टाइम पे वैक्सीनेशंस थी नहीं, स्मॉल पॉक्स की या काफ़ी ऐसी चीज़ों की वैक्सीनेशंस तब इन्वेंट नहीं हुई थी. तो लोग सोचते थे जो भी डेड बॉडी वो बर्न करके या वहाँ तक होके आए हैं, या फिर क्रिमिनेशन ग्राउंड तक भी होके आए हैं, वहाँ से वो कोई ऐसी डिज़ीज़ अपने ऊपर ना ले आए कि वो खुद बीमार पड़ जाएं. तो इसीलिए वो फटाफट आके घर आते सर सबसे पहले क्या करते थे कि वो नहा लेते थे, ताकि वो अपनी से जो डिजीज़ लेके आए हैं इन एनी केस वो उससे प्योर हो जाए. दिस इज़ द ओनली रीज़न कि क्यों हमें नहाना चाहिए. एंड होपफुली मोस्ट ऑफ यू ऑल नो दिस, आई गेस.
द नेक्स्ट वॉज तुलसी स्वेलो क्यों करनी चाहिए और च्यू क्यों नहीं करनी चाहिए। ये बहुत लोग पूछते हैं, हमसे जनरल भी पूछा जाता है कि यार आप तुलसी का अगर कोई रेमेडी दे रहे हो तो आप ये क्यों साथ में कहते हो कि उसको च्यू मत करना, उसको निगल जाना, उसको स्वेलो कर जाना। तुलसी माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाती हैं। तुलसी माता जो है वो माँ लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, इसीलिए भी कहते हैं कि उनको च्यू नहीं करना चाहिए। बट एक और इस चीज़ के पीछे साइंस है जो डेंटिस्ट बहुत अच्छे से जानते होंगे या डॉक्टर्स बहुत अच्छे से जानते होंगे। तुलसी जब च्यू करते हैं उसके अंदर से एक ऐसा एसिड निकलता है जो हमारे टीथ को येलो कर देता है एंड इनामल्स को वीक कर देता है। तो इसीलिए तुलसी च्यू नहीं करनी चाहिए, उसको इंस्टेड स्वेलो कर लो जो हमारे टीथ और इनामल्स को इफेक्ट ना करे। हाँ, एग्ज़ाम्स के टाइम पे तुलसी ज़रूर लेनी चाहिए, यह हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है, ऐसा मैंने भी सुना था। एंड द नेक्स्ट वॉज दही खा के क्यों घर से निकलना चाहिए और पानी पी के क्यों घर से नहीं निकलना चाहिए। दोनों साइमल्टेनियसली एक ही रीज़न है उसकी, तो वो हम एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं। दही खा के इसीलिए निकलना चाहिए क्योंकि पहले के टाइम में लोगों के पास व्हीकल नहीं होता था अपना। लोग बहुत मीलों दूर पैदल चल के जाते थे। गर्मी बहुत होती थी, लोगों के पास साधन होते नहीं थे, तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए, नॉट गुस्से वाला ठंडा, अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए वो लोग दही खा के जाते थे। बिकॉज दही बहुत सूदिंग, बहुत कूल इफेक्ट देती है बॉडी को, इसीलिए लोग दही शक्कर, दही चीनी खा के जाते थे ताकि वो थ्रू आउट कूल रहे बॉडी उनकी, उनको कोई ऐसा गर्मी इतनी इफ़ेक्ट ना करे कि उनको कोई रास्ते में ही प्रॉब्लम हो जाए और वो जहाँ जा रहे हैं वो उनका काम बने ना, उनको पहले ही आना पड़े। दिस वॉज द रीज़न कि लोग दही खा के निकलते थे। एंड अगेन पानी पी के इसलिए नहीं निकलना चाहिए कि इसलिए नहीं निकलते थे कि रास्ते में वॉशरूम्स कम होते थे, वॉशरूम्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते। आज की डेट में भी वॉशरूम्स हर जगह अवेलेबल नहीं हैं, इसीलिए पानी पी के नहीं निकलना चाहिए कि बार बार रास्ते में रुका जा नहीं सकता, या हर जगह वॉशरूम्स अवेलेबल होंगे नहीं, तो इसीलिए पानी कम से कम पी के दही ज़्यादा खा के निकलना चाहिए। इट इज़ मोर एडवाइजेबल एज वेल अगर टाइम पे पहुंचना है तो। And next is broken mirrors bring bad luck। किस किस के घर में सुनते हैं शीशा टूट जाना अच्छा नहीं होता, कांच टूट जाना अच्छा नहीं होता। रेज योर हैंड्स। अच्छा, किसी के घर में नहीं सुनते? भाई मेरे को तो बहुत सुनने में आता है कि कांच टूट गया, ओहो ये तो अच्छा नहीं होता, टूटा हुआ कांच घर में नहीं रखना चाहिए। यस, होता है, बहुत के सबके घरों में होता है जन्नत। यस, होता है कांच टूटना। एक्चुअली पहले के टाइम में क्या होता था, जो कांच जिसको कहते हैं मिरर, लुकिंग ग्लास या कोई भी मिरर या कोई भी ग्लास बहुत पतले बना करते थे और बहुत एक्सपेंसिव बना करते थे। तो उसको, सॉरी लाइट चली गई। पहले के टाइम में बहुत पतले कांच होते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनते थे, रोम में बनते थे। तो रोमन्स ने टू बी मोर उसको करने के लिए कि ज़्यादा ध्यान से रखो, नेग्लिजेंस ना हो, इसीलिए रोमन्स ने ये चीज़ निकाल दी। तो वो ये सब कहते थे कि कांच टूटना अच्छा नहीं होता, बैड लक आता है। प्लस मिरर हमें एक विज़न देता है, हमारे विज़न बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हम उसको अपनी परछाई उसमें मिरर में देख रहे होते हैं।
इसीलिए भी कहते हैं कि हमारी विज़न बहुत क्लियर होनी चाहिए। घर का कोई कांच हो या कोई लुकिंग मिरर हो या कुछ भी ऐसा हो जो टूटा हुआ हो, वो हमें ही हार्म करेगा। चाहे हमारे घर में यूटेंसिल्स अगर कांच के हैं वो टूटे हुए हैं, वो अगेन आपकी जो डेली लाइफ है वो हार्म करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कांच टूटा हुआ घर में नहीं रखते, और कांच टूटना एक बुरा या बैड लक माना जाता है। यस, कांच टूटना नहीं, कांच टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, घर में भी नहीं होना चाहिए, और अगर टूट जाता है तो इमीडिएटली उसको बाहर फेंक दो, बिकॉज इट कैन हार्म एनीवन, और हमारी खुद की लाइफ पे ये इफ़ेक्ट करता है। बट पहले के लोग इसको एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा मानते थे। होता था उस टाइम पे बहुत कम जगह से, सबसे पहले रोम में ही बना था। उस टाइम कांच बहुत महंगे होते थे, इस वजह से भी लोग बहुत ध्यान से इसका यूज़ करते थे। इसीलिए लोग बोलते थे कि यार ध्यान से यूज़ करो, इसका टूटना अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होता था, इसीलिए लोग ये चीज़ करते थे। इज इट क्लियर? अब कौन कौन अपने घर में कांच टूटा हुआ निकाल देगा? जहाँ चाहे, अभी मेरे पास आया था, चाहे कप टूटा हो या हमारे घर में बहुत है, गाइस प्लीज़ अगर है ऐसा तो निकाल दो आप। मैंने पीछे वीडियोस भी डाली थी कि हमारे घर में कांच या कोई भी विंडो पेन या कुछ भी ऐसा, कोई बर्तन, कोई चीज़ ऐसी नहीं टूटी हुई होनी चाहिए। उसका रीज़न यही है कि हमारे विज़न को ख़राब कर सकते हैं, हमारी अपनी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस दे सकते हैं, हमारे लाइफ के कंफर्ट को ख़राब कर सकते हैं। यू कैन सी इन द वीडियोज़ मैंने पोस्ट कर रखी हैं। आँख फड़फड़ाना या शेकिंग ऑफ लेग्स लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, इट्स इनऑस्पिशियस। एग्री? क्यों नहीं अच्छा होता, बताएगा कोई? मैंने कल ही सुना है अपने एक क्लाइंट से, दी मेरी आँख 2 दिन से बहुत फड़फड़ा रही है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाइस, मेरा मोटो सिर्फ आप लोगों को वहमों से बाहर निकालना है। मानना ना मानना ये आपके हाथ में है। आई एम जस्ट हेयर योर आउटफिट फ्रॉम मन्नत वॉक इन क्लोजेट। मेरे मोस्टली आउटफिट्स वहीं से होते हैं। शी इज द बेस्ट डिजाइनर। ओके, जब भी हमारी आँख फड़फड़ाती है हम सबसे पहले डरते हैं, ये बिना सोचे कि यार आँख क्यों फड़फड़ा रही है। जब हमारी नर्व्स वीक होती हैं या हमें बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन होती है, तब हमारी नर्व्स वीक के कारण या इनडाइजेशन के कारण आँख फड़फड़ाती है। आँख फड़फड़ाने का रीज़न ये नहीं है कि हमारे साथ कुछ, हम कोई वो यस, लेग्स का रीज़न एनएग्जाइटी। अगेन वही चीज़ है कि हमारे एनएग्जाइटी आई, हमारे हाथ कई बार ठंडे पड़ जाते हैं, वही हमारा ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है। अगर हमारे माइंड से भी, एनएग्जाइटी हमारे कहाँ से आती है? माइंड से आती है। हमारा माइंड ही है जो हमारे ब्लड का फ्लो कंट्रोल कर रहा है। नर्व वहीं वीक हो जाती है जहाँ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। कभी अगर आप देखें, आपकी आँख तब ज़्यादा फड़फड़ाएगी जब आप अपनी आँखों को स्ट्रेस ज़्यादा देंगे, या फिर आप कहो कि ज़्यादा फ़ोन या टीवी या ईएमएफ रेडिएशंस के आसपास ज़्यादा होंगे, आपकी आंखें ज़्यादा फड़फड़ाएंगी। एंड जो अब ओल्ड एज पीपल हैं उनकी आंखें भी फड़फड़ाती हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज उनकी नर्व्स वीक हो रही होती हैं, उनका ब्लड फ्लो कम हो रहा होता है, उनकी बॉडी में डिजीज़ेस ज़्यादा बढ़ रही होती हैं, इसीलिए आँख फड़फड़ाती है या लेग्स शेक करती हैं। पहले के टाइम में इसको अच्छा क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि पहले के टाइम में लोग बहुत पर्टिकुलर होते थे कि डिस्ट्रैक्शन नहीं, अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, उस काम को बिल्कुल तरीके से करना चाहिए, उसमें ना तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो ना तुम्हारे साथ बैठे वाले बंदे को डिस्ट्रैक्शन हो। एंड
ऑब्वियसली अगर हम बार बार अपना हाथ हिला रहे हैं, हमारा हाथ शेक कर रहे हैं, हमारी लेग शेक कर रही हैं, खुद को भी डिस्ट्रैक्शन होगी या सामने वाले को भी डिस्ट्रैक्शन होगी, जिससे काम में दिक्कत आती थी, कंसंट्रेशन नहीं होती थी। और पहले के लोग बहुत पर्टिकुलर होते थे रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन, रिगार्डिंग देयर वर्क, और पर्टिकुलर पंक्चुअलिटी के लिए भी होते थे। इसीलिए इन्होंने यही सोचा, यही वो करा था कि आँख फड़फड़ाना या लेग्स शेक होना, या हमारे हाथ भी कांपते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमें, हमारी कंसंट्रेशन ख़राब करती हैं। ये सारी चीज़ें होना अच्छा नहीं होता है जस्ट बिकॉज हमारा काम ख़राब होता है उससे। वो काम क्यों ख़राब होता है मैंने आपको अब ये रीज़न बताया है। होपफुली ये सबके लिए क्लियर है। गाइज अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप बीच में मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आई एम टेकिंग द लिस्टेड वन जो मेरे पास आए थे, कमेंट्स आए थे, जो मेरे पास मैसेजेस आए थे। हेड वॉश पर्टिकुलर दिनों में क्यों नहीं करना चाहिए, नेल्स क्यों नहीं काटने चाहिए, रात को क्यों नहीं काटने चाहिए, स्वीपिंग रात को क्यों नहीं करना चाहिए, ब्रूम रात को क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ रेफर टू द वीडियो। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि पिल्लों के नीचे चाकू रख के सोने से सारे कहते हैं कि डर नहीं लगता, ऐसा क्यों है? या ये सच है या फैक्ट है या सुपरस्टिशन है या ये सिर्फ एक मिथ है? गाइस ये हमारी सोच है। अगर हम ठान लें कि हम दुनिया जीत सकते हैं तो ऑब्वियसली दुनिया तो नहीं जीत सकते, पर जिस चीज़ से हम जीतना चाहते हैं हम वो चीज़ जीत सकते हैं। पहले के टाइम में लोगों के पास घर नहीं होते थे, कुछ लोग खुले अपने घरों के बाहर सोते थे, या फिर जब लड़ने जाते थे तो कोई दुश्मन आके अटैक ना कर दे, इसलिए लोग अपने पास चाकू रख के सोते थे, तलवार रख के सोते थे, सिर्फ अपने सिक्योर होने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। अपने माइंड सेट में वो ब्रेव बनते थे कि मेरे पास चाकू है, मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता। एंड वही चीज़ है कि अगर हम पिल्लों के नीचे चाकू रख के सोएंगे, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि यस मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता, मेरे पास चाकू है, आज मैं किसी को भी हार्म कर सकती हूँ अगर मेरे पास चाकू है। बट आपने करना नहीं है, इट्स जस्ट प्रिपेयरिंग योर माइंड कि आप बहुत स्ट्रांग हो, ये आपकी माइंड की प्रिपरेशन के लिए होता है। एंड यस इट हैपन्स, अगर हम एक अपने माइंड को गाइड करेंगे कि आपने ऐसा करना है करना है करना है, एंड अगर हम एफर्मेशन यूज़ करते रहेंगे, अगर हम वो चीज़ बार बार बोलते रहेंगे तो हमारा माइंड वो चीज़ समझेगा एंड वो वैसे ही चलेगा जैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड ये सोल है जो कंट्रोल करना चाहती है हमारे माइंड को, जो पॉजिटिव के लिए होती है। एंड अगर आपने अपने सोल को पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नहीं प्रिपेयर किया तो प्लीज़ डू प्रिपेयर। कई बार हमारी सोल हमें नेगेटिव के लिए भी प्रिपेयर करती है, तो आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या आपके लिए गलत है। इट इज़ इफ़ेक्टिव। प्लस हम कई बार कहते हैं कि अगर आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं तो अपनी मदर की फ़ोटो अपने पिल्लों के नीचे रख के सो। उसका रीज़न भी यही है कि हम अपने माइंड को प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारी मदर, जिनकी गोद में हम सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करते आ रहे हैं आज तक बचपन से, वो अब हमारे साथ हैं, उनकी गोद में ही अपना सिर रख के सो रहे हैं, तो हमें बैड ड्रीम्स नहीं आ सकती। छोटे होते मम्मा की गोदी में सोते थे ना सारे, तब बहुत सिक्योर लगता था, बहुत प्रोटेक्टेड लगता था। वही sometimes yes, sometimes no. Our dreams related to our real life. Sometimes yes, sometimes no.
कई बार क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो वो रिस्पॉन्ड करता है जो हमने पूरे दिन में देखा। एंड समटाइम्स जो हमें कहीं कोई स्पिरिचुअल एनर्जी, कोई भी स्पिरिचुअल पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमें मैसेज देना चाह रही हो, वो हमारे ड्रीम्स में आता है। कई बार होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पिछली लाइफ में, जो सोल की पिछली लाइफ थी, वहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ वो चीज़ विजुअलाइज करता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या फील कर रहे हो, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, जो आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपको इमोशनली स्ट्रांग होगे तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी और आपके ड्रीम्स के मीनिंग आपको खुद को पता लगते रहेंगे। प्लस कई बार ऐसा मेरे पास काफ़ी बार क्वेश्चन आया, यार मेरे को सपना तो आया था बट याद नहीं रहता। दैट इज़ जस्ट अ सबकॉन्शियस माइंड प्लेइंग द रोल। अगर वो याद नहीं है तो मतलब उसका हमारी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। Is it okay? Yes, another question I had. नॉर्थ में सिर करके नहीं सोना चाहिए. Don't face your head. Don't keep your head in north while sleeping. Is it true or wrong? False? Okay. यस, नॉर्थ में सिर करके नहीं सोना चाहिए. वी हैव अ रीज़न बिहाइंड इट. हम सबको पता है कि हमारी जो EMF रेडिएशंस है नॉर्थ टू साउथ रोटेट करती हैं और हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा आयरन होता है. आयरन हमारे माइंड में आके बैठ के हमें क्रॉनिक इलनेस ना दे, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि हम एक स्टैटिक पोजीशन जो हमारी सिर्फ रात को होती है वो नॉर्थ में सिर करके ना सोएं, ताकि हमें डिप्रेशन, क्रॉनिक इलनेस, टेंशन्स या माइंडसेट कोई भी ऐसा जो हमें प्रॉब्लम दे वो नहीं होना चाहिए. दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हमें अपने घर में बीमारियां इनवाइट नहीं करनी है. इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि नॉर्थ की बजाय आप ईस्ट में भी कर सकते हो. ईस्ट के भी एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं, वेस्ट के भी एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं. प्लीज़ कंसल्ट द एक्सपर्ट बिफोर noticing it या before changing your bed head directions. Any other? 45 मिनट्स पर घर से नहीं निकलना चाहिए. I had this question also. ये मिथ है या फैक्ट है? आप बताओ. या कौन कौन मानता है? कहते हैं काम नहीं बनते. ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो पहले लोगों के काम कैसे बनते थे? उनके पास तो वॉचेस ही नहीं थी, उनके पास तो घड़ी थी, चाहे वॉल क्लॉक हो चाहे कहीं की भी क्लॉक हो, वो तो सन के अकॉर्डिंग चलते थे और सन तो एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता था कि अभी 1:45 हुए हैं या 2 o'clock हुए हैं. येस, इट्स अ मिथ. पहले के टाइम में लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, क्लॉक्स नहीं होती थी, कोई भी रिस्ट वॉच भी नहीं होती थी. पहले के टाइम में लोग सन की डायरेक्शन, सन की पोजीशन जो भी हमारी आ रही है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते थे कि इस टाइम सन अगर इस डायरेक्शन में प्रोबेबली ये टाइम हो रहा होगा. येस, इट्स अ मिथ. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप 5 मिनट लेट निकलोगे, 5 मिनट जल्दी निकलोगे तो उससे आपके काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा. इंस्टेड अगर आप अपना काम अच्छे मन से करने जा रहे हो तो. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी गलत इंटेंशन से काम करने जा रहे हो और आप अगर पूरे 12 o'clock 1 o'clock पे निकलते हो तो क्या आपका काम वो सफल होगा? कि आपने सोचा यार मैं 1:45 पे निकल के 2 o'clock निकलता हूँ तो मेरा काम सफल हो जाएगा, मैं किसी भी बंदे के लिए बैड इंटेंशंस लेके जा रहा हूँ तो वो चीज़ सफल होएगी. इज़ इट पॉसिबल?
नहीं, कभी भी किसी के लिए बैड इंटेंशंस मत यूज़ करना। ऑलवेज हैव प्योर इंटेंशंस टूवर्ड्स एनीबडी, चाहे वो कोई भी हो। भगवान को मुंह दिखाना है यार। So any doubt, any query, मेरे पास बहुत सारे हैं। anyone wants to ask anything, any question? Okay, so moving forward to the last myth, fact, superstition. नींबू मिर्ची क्यों लोग दरवाजे पे लगाते हैं? ब्लैक आउटफिट मंदिर में पहन के नहीं जाना चाहिए। ब्लैक आउटफिट, ब्लैक को हम लोग नेगेटिविटी से लिंक करते हैं। ब्लैक नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड मंदिर में नेगेटिव वाइब ज़्यादा होती हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न, क्योंकि अगर कोई भी मंदिर जा रहा है तो ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छे शुक्र करने के लिए बहुत कम लोग मंदिर जाते हैं। अब ब्लेम करने के लिए मंदिर लोग ज़्यादा जाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ भी ब्लेम करने के लिए लोग मंदिर ज़्यादा जाते हैं। ब्लैक एक ऐसी चीज़ है जो एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा जल्दी करता है, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो मतलब वाइब्रेशंस हो, चाहे वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हो। ब्लैक आउटफिट इसलिए एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है, इसीलिए मना करते हैं कि मंदिर में डाल के नहीं जाना चाहिए। बट इसका कोई भी ऐसा मिथ नहीं है कि डाल के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यू नीड टू बी अ प्योर सोल फर्स्ट। अगर आप ही प्योर नहीं हो तो ब्लैक डाल लो या वाइट डाल लो, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन उतनी ही इफ़ेक्ट करेंगी जितनी आपको कोई भी कलर डाल के कर रही है। कैन वी कीप एनिमल स्टेटस in our home? Rashmi, I'm not able to understand your statues. Okay, एनिमल स्टैचूज डिपेंड करता है कि रश्मि डायरेक्शन कौन सी है और एनिमल का स्टैचू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लाइक हमें बहुत सारे स्टैचूज ऐसे आते हैं, मैंने भी काफ़ी देखे हैं लड़ते हुए। वो हॉर्सेस होते हैं या एलिफेंट्स होते हैं। स्पेशली हमें टाइगर या लॉयन ऐसे एनिमल्स नहीं रखने चाहिए, हमें पॉजिटिव एनिमल्स ज़रूर रख लेने चाहिए। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड देयर स्टेट, कि वो किस स्टेट में है। पॉजिटिव स्टेट दे रहे हैं, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं। व्हेन यू आर ऑन पीरियड्स यू शुडंट वॉश योर हेड, मैंने पहली बार सुना है। बट इज़ इट पॉसिबल? आजकल के टाइम में जब इतनी मिट्टी उड़ रही है, कोई लिंक नहीं है। पहले के टाइम में पानी बचता था, पहले के टाइम में लोग बहुत दूर से पानी लेने जाते थे। और अगेन हमारे लिए ये प्रॉब्लम होती थी कि लेडीज़ को इतनी दूर जाने नहीं दिया जाता था, कि उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी या फिर उनके लिए अनहाइजीनिक हो जाएगा। तो बहुत दूर से पानी लाके अपने घर पे वो बहुत ज़्यादा, देखो हेड वॉश में पानी वेस्ट होता है, इसीलिए मना करते थे कि हेड वॉश नहीं करना चाहिए व्हेन यू आर ऑन पीरियड्स। बट मैंने जितना सुना है, 3rd डे और 4th डे हेड वॉश करने से हम लोग प्योर हो जाते हैं। कोई इसका रीज़न नहीं है। डोंट टच द पिकल व्हेन यू आर नॉट ऑन पीरियड्स। तुम दोनों पहले लड़ लो। ओके, व्हेन यू आर ऑन पीरियड्स यू शुड नॉट टच द पिकल ख़राब हो जाएगा, मैंने भी सुना हुआ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो सिंगल लेडीज़ होती हैं, जो मतलब अपने घर में सिंगल होती हैं और भी उनके घर फैमिली में कोई फीमेल नहीं है या फिर कोई ऐसा नहीं है कि वो घर के काम कर सके, तो क्या वो अपना काम नहीं करती हैं? वो किसी और के थ्रू कराती हैं या वो वेट करती है लेट द 5 days पास ऑन एंड उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों को टच करेंगे? ऐसा नहीं होता।
जो चीज़ डल चुकी है वो डल चुकी है, वो ख़राब नहीं हो सकती है। दो काफ़ी लोग मानते हैं, हमारे घर में भी ये चीज़ मानी जाती है, मानो जो मर्जी मानो, मैं अब किसी के फेथ को हार्म नहीं कर रही, बट वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड इट। आप खुद ये चीज़ सोचो कि आजकल आने वाले टाइम में हर घर में एक सिंगल लेडी ही होगी जो वर्क करेगी और साथ में अपना वर्किंग भी होगी, तो क्या वो वेट करेगी टू पास द 5 days और द 3 days कि उसके बाद वो कोई काम करेगी घर में आके, या वो बाद उसके बाद कुछ अपना अब ध्यान देगी घर पे? पॉसिबल ही नहीं है। प्लीज़ मिथ्स से बाहर निकलो। मैं अब भी सुनती हूँ सी रिशु, बहुत लोग अभी भी ये चीज़ मानते हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, बेड पे नहीं सोना चाहिए। इंस्टेड काफ़ी घरों में ये चीज़ होती है कि इफ़ यू आर ऑन पीरियड्स प्लीज़ बेड से नीचे जाके नीचे चटाई बिछा के सो। काफ़ी लोगों के घर में ये चीज़ होती है। पिकल को टच मत करो, या फिर आप कहीं जा तुलसी को टच मत करो, तुलसी के गमले को टच मत करो, पौधों में पानी मत दो कि वो ख़राब हो जाएंगे। मैंने ये चीज़ें बहुत सुनी हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि पहले के टाइम में हाइजीन नहीं होती थी, सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, तो इसीलिए फीमेल्स को ये सारी चीज़ें कही जाती थी टू बी वेरी प्योर। तो इस वजह से हम लोग ये फॉलो करते आ रहे हैं विदाउट नोइंग द रीज़न। अब तो सब कुछ है यार, प्रिविलेजेस सबने अडॉप्ट कर ली हैं, तो फिर माइंड को क्यों नहीं अडॉप्ट करते? माइंड को भी चेंज करना चाहिए। Any more questions, guys? Or I should no, अभी एक रह गया, नींबू मिर्ची क्यों लगानी चाहिए दरवाजों पर? इसका कोई ओके हाँ, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर्स कोई रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है। सलोनी अक्षिता, आप दोनों फ्लोर पे सोना बंद करो, गेट बैक टू बेड। ओके गाइस, लास्ट पॉइंट, नींबू मिर्ची क्यों लगाते थे लोग? मेरे को भाई आप में से कोई बताएगा? नींबू मिर्ची आजकल भी देखा जाता है घरों के मेन डोर्स पे या शॉप्स पे, शोरूम्स पे, ये चीज लगाई जाती है। क्यों बताओ? नजर ना लग जाए। ओके अर्लियर क्या, नींबू और मिर्ची में अलग अलग विटामिन्स हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, जो लोग ये सोचते थे कि मेडिसिनल तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए। नहीं, हाँ, लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं टू बी प्योर नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए। लेमन जो होता है उसका जो सिट्रिक एसिड है जो लेमन के अंदर, वो जो नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अगर लेमन का सिट्रिक एसेंस आप यूज़ करो या लेमन का प्योर लेमन का जूस आप यूज़ करो उसको एरोमा के तौर पे, तो ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा इंस्टेड ऑफ उसको अटका देने से। लोग पहले बहुत शोकेस करते थे कि ये लगा के कि हम लोग अपने न्यूट्रिएंट सब कुछ बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं नींबू मिर्ची लगा के। वी डोंट हैव एनी रीज़न टू इट। नींबू मिर्ची अगर नज़र की या नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करनी है तो लेमन का अरोमा करो। सिट्रिक एसिड जो लेमन में होता है
वो नज़र से बचाता है, ये फैक्ट है। बट नींबू मिर्ची लगा देने से कुछ नहीं होता, वो इंस्टेंट सूख ही जाती है थोड़े टाइम में। So guys, this was the last one finally. Who all are willing to join me on Friday live interaction? How was your experience regarding tarot vastu? I have 2 candidates, I need more, only then I'll plan Friday session. Wow, Jannat, I'll include you also. Great session, thank you. Okay, I have 3 now. Rishu. Thanks for clearing our doubts. हमारे डाउट्स तो क्लियर हो गए, बड़े लोगों के कौन करेगा? Yes, Akshita, I'll include you as well. Okay, so we will plan this session for Friday, but time session was really interactive. Thank you so much, Rishu. Time we will announce it in a day or two. This will be a general session. Okay. Saloni, Akshita, Jannat, I'll include 3 of you there live with others. So let me take a leave. और कोई मिथ्स अगर आपके आप सामने जाते हो, आपको दिखता है कोई मिथ आपके माइंड में आता है, तो यू कैन क्लियर मी, डायरेक्ट मैसेज कर लेना. ओके, सो बाय बाय फॉर नाउ, सी यू ऑल ऑन फ्राइडे. बाय बाय.